बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। हर दल ने एक आवाज, एक सुर में यह कहा कि हम साथ हैं और आतंक के खिलाफ लड़ेंगे। पीएम ने भी संदेश दिया कि अभी सभी के एकजुट रहने की जरूरत है। खड़गे ने कहा कि सरकार का साथ देंगे, तो वैसी ने आतंकी ठिकानों पर हमले को बड़ी कामयाबी बताया। मंत्री रिजिजू ने दो टूक कहा कि विपक्ष इस मसले पर सहयोग दे रहा है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है। मीटिंग में जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है, रक्षा के विषय में हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। आप ये बस पीएम नहीं थे इस बैठक में। नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है वो, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीद की और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटेजी वाइज आप देखेंगे, अब हमारे देश के लिए दो फ्रंट पे हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर। इसलिए कि जब 16 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये टू फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की ज़रूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट, चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है। तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, TRF को, जितने टेररिस्ट वांटेड हैं इंडिया, उसको हवाले करें। तो सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश कि इस घड़ी में हर भारतीय एकजुट रहे। सभी दलों ने एकजुटता दिखाई और इसके बारे में बयान भी दिया गया, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर ओवैसी। उन्होंने कहा कि हम सब साथ हैं और देश के लिए एकजुट रहेंगे। अच्छा, हाँ, आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत
गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूँ कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में ले करके काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। एक दो मुद्दे सुझाव भी आए हैं। एमपीज ने अपने अपने जो कंसर्न्स को भी बताया कि लड़ाई का हालात में और इस तरह का जो कोई बड़ी घटना होती है तो हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब सुझाव भी लिया है और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये चीज़ भी बताया कि पूरा देश, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पूरा देश एक साथ है, ये भी सबने बताया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रक्षा मंत्री जी ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आज के मीटिंग में ये दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, ये चीज़ झलकता है कि कोई तू मैं नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे बातों को लेकर के बयानबाजी नहीं हुआ और बाहर भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट भी बहुत ही एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी अच्छा चीज़ है जो हमको देखने को मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है और मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे जितने अपेक्षित थे सब नेता आए और जैसे हमने सोचा है वैसे ही सबने सहयोग दिया और एक मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से, एक फ्रूटफुल मीटिंग हम कह सकते हैं, बहुत सकारात्मक मीटिंग में कह सकता हूं कि संपन्न हुआ और फिर एकजुट में हम बाहर निकले हैं। सबने कहा कि सरकार का कोई भी कदम को पूरा देश एकजुट होकर के समर्थन करेंगे। देश एकजुट कर इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करेगा, किरण रिजिजू ये जानकारी देते हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रक्रिया ऑनगोइंग है। अब इसके कई मायने हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जिसे हम नाम दे रहे हैं वो वाकई 2.0 है भी या नहीं, क्योंकि उसी ऑपरेशन को अभी कंटिन्यू किया जा रहा है जो लगभग 40 घंटे पहले जिसको अंजाम दिया गया था। अब 9 तबाह टारगेट हैं जो एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। 12 अभी बाकी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 21 चिन्हित किए गए थे जिसमें अभी कुल 9 की ही तबाही हुई है। ऐसे में सर्वदलीय बैठक में भी इस हमले के बारे में पूर्णतः जानकारी अलग अलग दलों के नेताओं को दी गई कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और यही वजह थी कि जब नेता बाहर आए तो उन्होंने ज्यादा डिटेल में कोई भी जानकारी नहीं दी। सभी ने एक सुर में कहा कि हम एकजुट हैं, एक साथ हैं और देश के इस ऑपरेशन में हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देंगे। विपक्ष एकमत सरकार के साथ है, ये रिजिजू ने भी जानकारी दी। वहीं रक्षा मंत्री ने सभी दलों को ऑपरेशन की जानकारी दी।
इस बैठक में सभी बड़े दल के अहम नेता शिरकत कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इसमें हालांकि नहीं थी, लेकिन इस बैठक में विपक्ष ने पूरा सहयोग किया।